एक नई वीडियो में खुशामदीद। मुस्लिम दुनिया के मर्दे मुजाहिद मैदान में आ गए। अर्दगान ने बाजी पलट कर रख दी। भारतीय फौज की फतह शिकस्त में बदल गई। कश्मीर में ऑपरेशन के लिए आने वाले भारतीय फौजियों पर लंका ढा दी। कश्मीर मुजाहिदीन को तादाद में कुछ सोच समझने वाली भारतीय फौज का सामना हजारों जंगजुओं से हो गया। भारतीय जनरल की रिपोर्ट सच निकली। कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ साथ तुर्क भी आ गए। सल्तनत उस्मानिया की याद ताजा हो गई। अर्दगान ने भारत को जिस काम से मना किया, मोदी ने वही करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से काबिल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। भारतीय फौज देखकर नफसियाती मरीज बन गई। दुनिया के जदीद तरीन हथियार लेकर तुर्क मुजाहिदीन कश्मीर में दाखिल। चीन के बाद अर्दगान भी मैदान में। कश्मीर की आजादी का वक्त करीब तर आ गया। पाक तुर्क दोस्ती ने एक और बड़ा कारनामा अंजाम देने का अहद कर लिया। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में की हुई तकारीर सच निकली। कश्मीरियों से किया हुआ वादा अर्दगान से सच कर दिखाया। अर्दगान ने श्रीनगर को अंकरा ही समझा। कश्मीरियों की फरियाद पर अर्दगान ने बड़ा एक्शन ले लिया। नरेंद्र मोदी जंगी मैदान के बाद सिफारती महाज पर भी जलील हो गया। क्या अर्दगान मुकम्मल तौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ कश्मीर की जंग लड़ने का फैसला कर चुके हैं? वीडियो में आगे चलकर तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में भारत को किन नताइज से खबरदार किया था, जो कि अब भारत को भुगतने होंगे। दोस्तों, तुर्क सदर अर्दगान ने नरेंद्र मोदी पर बिजलियां गिरा दी हैं। दोस्तों, अब बात हद से बढ़ चुकी है और तुर्क सदर ने भारत को जिन नताइज से खबरदार किया था वो सामने आने लगे हैं। दोस्तों, आलम इस्लाम में तुर्की को सबसे अहम तरीन अहमियत हासिल है और इसकी एक अहम तरीन वजह भी तुर्की की जंगी तारीख है। दोस्तों, अर्दगान को हमेशा से आलम इस्लाम में मुसलमानों के हक में बोलने की वजह से एक अहम तरीन अहमियत हासिल रही है। दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, फलस्तीन का मसला हो या कश्मीर का, अर्दगान ने हमेशा से ही फ्रंट लाइन पर रहकर मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद की है और अगर जरूरत पड़ी तो हर किस्म की मदद भी की है। दोस्तों, अब कश्मीर का मसला ज्यादा खतरनाक होते ही बात हद से बढ़ गई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी अब बड़ी मुश्किल में फंस चुका है क्योंकि चीन और कश्मीरी मुजाहिदीन के बाद अब एक और महाज भारतीय फौज के खिलाफ खुल चुका है। दोस्तों, भारतीय फौज ने कश्मीर में जुल्म का जो भी बाजार गर्म कर रखा था वो तो खत्म होने को ही है, लेकिन कश्मीर में जहाद इस कदर मजबूत हो चुका है कि भारतीय फौज चाहकर भी मुजाहिदीन का मुकाबला करने की सकत नहीं कर सकती। दोस्तों, खबर है कि तुर्क सदर अर्दगान ने कश्मीरियों के हक में जबरदस्त इकदाम करते हुए तुर्की से 10,000 मुजाहिदीन को कश्मीर रवाना करने का फैसला किया है, जिसके बाद कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद की जा सकेगी। दोस्तों, भारत ने हालिया हफ्तों में टारगेट किलिंग्स के बढ़ते हुए वाकयात के बाइस दुनिया के सबसे ज्यादा मल्टीराइज जोन्स में से एक मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद हजारों पैरामिलिट्री एहलकार भेज दिए। दोस्तों, नई दिल्ली ने दिहाइयों से मकबूजा वादी में कम से कम 5 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के तर्जमान अभिराम पंकज ने कहा कि तकरीबन 2,500 एहलकार पहुंच चुके हैं और इन्हें पूरी कश्मीर वादी में तैनात किया गया है, जबकि मजीद एहलकार भी पहुंचने वाले हैं। पुलिस अफसर ने कहा कि मजमूई तौर पर तकरीबन 5,000 इजाफी पैरामिलिट्री एहलकारों को इस हफ्ते से तैनात किया जा रहा है। एहलकारों के एक हिस्से को सिविलियन कम्युनिटी हॉल्स में रखा गया है, जिन्हें मिट्टी के थैलों के नए बैंकरों से मजबूत किया गया है, जो 1990 की दिहाई के अवाइल की याद दिलाता है जब भारतीय हुक्मरान के खिलाफ मज़ाहमत अपने अरूज पर थी। मकबूजा वादी में एक माह के दौरान पुलिस एहलकारों, भारत की शमाली रियासतों से आने वाले मुहाजिर मजदूरों और सिखों हिंदू बरादरियों के मुकामी रहनुमाओं समेत 12 अफराद को टारगेट कार्रवाइयों में कत्ल किया जा चुका है। हलाक होने वालों में से कुछ पर मुकामी ग्रुप मज़ाहमती महाज ने इल्जाम लगाया था कि वो भारतीय फोर्सेस के मुलाजिम थे। इन वाकयात के बाद पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने बुलेट प्रूफ गियर और खुदकार राइफलों से लेस होकर सड़कों पर बच्चों समेत रिहायशियों की तलाशी का अमल तेज कर दिया है। श्रीनगर में हालिया हफ्तों में कायम की गई मुतअद्दिद नई चौकियों के तरफ अब नए तैनात होने वाले भारतीय फौजी नजर आ रहे हैं।
दोस्तों, दूसरी जानिब माजी करीब में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत के माबीन दहाइयों पुराने मसला कश्मीर के हल का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारा मौक़िफ़ यही कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के फ्रेमवर्क के तहत कश्मीर में 74 बरसों से जारी मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ हैं। 5 बड़ी ताकतों के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। तुर्क सदर का कहना था कि हम समझते हैं कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद दुनिया में इंसाफ का फरोग मुमकिन है। हम मिलकर ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और खुशियां हों। सदर रजब तैयब एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलासों में मसला कश्मीर को उजागर करते रहे हैं। गुज़िश्ता बरस होने वाले इजलास में उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है और अब भी सुलगता हुआ मामला है। उन्होंने मजीद कहा था कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के लिए उठाए गए इक़दामात ने मसले को मजीद पेचीदा बना दिया है। मसला कश्मीर के लिए इनकी हिमायत पर भारत की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया, जो दावा करता है कि जम्मू कश्मीर इसका अंदरूनी मामला है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम नबी फाई ने तुर्क सदर की जानिब से मसला कश्मीर का जिक्र करने का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि इनके अल्फाज से कश्मीरी अवाम को हौसला मिला। उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान के पैगाम का मकसद तनाज़े पर तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात को फ़रोग़ देना था। गुलाम नबी फाई ने कहा कि इस देरेना तनाज़े में हकीकी और पायदार अमन हासिल करने का यही वाहिद रास्ता है। कश्मीरी अवाम तवील अरसे से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अमन के मुस्तहिक हैं और इनका मुतालबा भी यही है। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा ज़ाती हैसियत में शिरकत कर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र असम्बली के हाल में शिरका की हाजिरी कम रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को बज़रिया वीडियो लिंक जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर का जिक्र करने का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि इनके अल्फाज से कश्मीरी अवाम को हौसला मिला। उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान के पैगाम का मकसद तनाज़े पर तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात को फ़रोग़ देना था। गुलाम नबी फाई ने कहा कि इस देरेना तनाज़े में हकीकी और पायदार अमन हासिल करने का यही वाहिद रास्ता है। कश्मीरी अवाम तवील अरसे से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अमन के मुस्तहिक हैं और इनका मुतालबा भी यही है। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा ज़ाती हैसियत में शिरकत कर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र असम्बली के हाल में शिरका की हाजिरी कम रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को बज़रिया वीडियो लिंक जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।